मेरा नाम शोभित शर्मा है और दौरा ग्राम पंचायत तहसील हसनपुर का एक हिस्सा है। यहाँ से मेरी माताजी श्रीमती सरोज देवी ग्राम पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। और सर, हमारा गांव ही पृष्ठभूमि से हम जुड़े हुए हैं। सर, आप जो है पूर्व में भी जो है इलेक्शन लड़ चुकी हैं? नहीं, आज तक हमने कोई इलेक्शन गांव के लिए गांव में हम नहीं लड़े हैं। हमारे पिताजी यहाँ पे सहकारी समिति होती है, उसमें जो एक बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अच्छा, तो सर यहाँ जो है आप इसी गांव के निवासी हैं? हम इसी गांव के मूल निवासी हैं और हमारे दादाजी की एक अलग पृष्ठभूमि, एक छवि रही, हमारे पिताजी की भी रही है। उसी का हमें क्रेडिट मिल रहा है कि गांव के समस्त सारे समाज से जो है हमें एक तरफा समर्थन मिल रहा। सर, आपने जो है यहाँ की जो जनता की कुछ समस्याएं का समाधान आपने किया होगा, समाज सेवी के तौर पर जो है जमीनी स्तर से कोई कार्य किया है? हम गांव में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में जब हम गए तो हमने देखा कि गांव आज भी अपनी मूलभूत सुविधाएं जो एक गांव वासी के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, उनसे भी गांव वंचित है हमारा। सरकार जो चीज हमारे गांव के लिए भेजती है जनता के लिए, चाहे वो राशन हो या कुछ चीज हो, कोई भी मूलभूत चीज हो, वो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को ये जो है जो उसका मूल अधिकार है वो उस तक पहुंचना चाहिए। ये जो है आपकी मम्मी जी है, गांव में जो है लोगों से मिल रही है, उनको समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन की ये बात है कि गांव में जिस जगह जा रही है माताजी हमारी या हम जा रहे हैं, तो गांव के लोग ये कह रहे हैं कि आपको तो घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज ये हमारे ये आ रही है क्योंकि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि बेदाग पृष्ठभूमि है। हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने समाज के लिए काम किए हैं, समाज के लिए शोर मचा के काम नहीं किए हैं, अपने तरीके से जिसको जो करना है वो करना ही है। अगर इस इलेक्शन में आप विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं, इसमें आप जनता के लिए आप जो है विकास कार्य करेंगे? जनता के लिए जब हम गांव में घूमे, अभी अपनी माताजी के साथ में, अभी भी माताजी घूम रही हैं, आपकी वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो हमने देखा गांव में लोगों के घरों पर आज भी, ये तो ट्राइबल बहुत जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन जगहों पे लोगों के घरों पे छप्पर हैं पड़े हुए, लेकिन हमारे गांव में भी कुछ स्थिति ऐसी है कि उनके घरों पर चार दीवारी नहीं है, पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है, नल नहीं है, लोगों के घर में चार दीवारी नहीं, सुरक्षा नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने वो आवास दिए थे, क्या वो सुविधा यहाँ की जनता को मिल पाई? मैंने सर आपसे अभी पहले भी कहा, जनता की जो मूलभूत हक है, जो सुविधाएं हैं, वो भी जनता नहीं ले पाई, ना उन तक पहुंच पाई। हमारा यही जो है मूल वो रहेगा कि हम जो है जनता की जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं वो वहां तक पहुंचाएं और हम एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और सबका साथ, सबका विकास। आप जनता के लिए कोई दुख अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि देखते हुए और हमारे आज तक के कार्य को देखते हुए, हमारे पिताजी के, माताजी के, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वोट दें, एक बार सेवा का मौका दें, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से हैं। आज तक इस गांव में ब्राह्मण समाज से कोई भी एक भी व्यक्ति ना चुनाव लड़ा है, लड़ाई नहीं है, ना जीता है। अगर एक बार हमें सेवा का मौका मिलेगा तो ये हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हम वो करके दिखाएंगे। अभी तो ये शब्दों में ही हम कह रहे हैं, हर आदमी को उसकी
मूलभूत सुविधाएं जो उसका हक है वो उस तक पहुंचा के रहेंगे। ये हमारा वादा है अपने गांव की जनता से।